नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान की तारीख में इंफ्रास्ट्रक्चर और तामीरात के हवाले से कई बड़े मंसूबे सामने आए हैं, लेकिन आज हम जिस मंसूबे पर बात करने जा रहे हैं वो अपनी नौइयत, लागत और अहमियत के एतबार से शायद पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुका है। 600 अरब रुपए की खतीर रकम, जो कि एक बहुत बड़ा बजट होता है, इसे सिर्फ एक पुल और उससे मुल्हका रास्तों की तामीर पर खर्च करना बज़ाहिर एक नामुमकिन सी बात लगती थी, लेकिन पाकिस्तान ने ये कर दिखाया है। ये पुल महज दरिया के एक किनारे को दूसरे किनारे से जोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की मईशत, तिजारत और मुस्तकबिल की तकदीर बदलने का एक बहुत बड़ा फैसला है। जब हम इस पुल की तस्वीर या वीडियोज़ देखते हैं तो पहली नज़र में ये किसी यूरोपीय मुल्क या चीन का कोई शाहकार लगता है, मगर ये हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान के उन पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान खड़ा है जहां से गुजरना कभी जान जोखों का काम हुआ करता था। इस पुल की तामीर के पीछे हुकूमत की क्या हिकमत अमली थी, इंजीनियर्स को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और आखिर 600 अरब रुपए की सरमायाकारी पाकिस्तान को वापस कैसे मिलेगी, ये वो हक़ाइक़ हैं जिन्हें आज हम खोल कर बयान करेंगे। दोस्तों, जब भी किसी मुल्क की तरक्की का जिक्र होता है तो वहाँ के सड़कों और पुलों का निज़ाम सबसे पहले देखा जाता है। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात, जहाँ कुदरत के हसीन नज़ारे तो मौजूद हैं, लेकिन वहाँ का रास्ता हमेशा से ही मुसाफिरों और तिजारती सामान ले जाने वाली गाड़ियों के लिए एक भयानक ख्वाब रहा है। ऐसे में एक ऐसे पुल की ज़रूरत शिद्दत से महसूस की जा रही थी जो न सिर्फ फासलों को कम करे बल्कि सफ़र को महफूज भी बनाए। इस 600 अरब रुपए के प्रोजेक्ट का सबसे अहम मकसद यही था कि एक ऐसा रास्ता बनाया जाए जो मौसमी हालात, लैंडस्लाइडिंग और दरियाओं के तेज़ बहाव से मुतासिर ना हो। ये पुल जदीद इंजीनियरिंग का वो नमूना है जिसे केबल स्टेड ब्रिज या जदीद सुतूनों वाला पुल कहा जाता है, जिसमें मजबूत केबल्स के ज़रिए पूरे ढांचे को हवा में मुअल्लक रखा जाता है। इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ये है कि दरिया के बीच में बहुत ज़्यादा सुतून बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और पानी का बहाव किसी भी तरह पुल की बुनियादों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस तरह की तामीरात पाकिस्तान में पहले बहुत कम देखने को मिली हैं और इसीलिए ये मंसूबा बाकी तमाम प्रोजेक्ट से मुनफरिद और अहम है। नाज़रीन गिरामी, इस मंसूबे की माशी अहमियत को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आम जहन में ये सवाल ज़रूर उठता है कि क्या एक पुल पर इतना पैसा लगाना अक्लमंदी है। इसका सीधा जवाब ये है कि ये पुल दरअसल पाकिस्तान की इकनॉमिक लाइफलाइन यानी माशी शहरक पर तामीर किया गया है। चीन से गवादर तक जाने वाली तिजारती गाड़ियां जो सीपेक के रूट पर सफ़र करती हैं, उन्हें दुश्वार गुजार रास्तों की वजह से घंटों और बाज़ औक़ात दिनों की ताख़ीर का सामना करना पड़ता था। इस पुल की तामीर से सफ़र का वक्त ड्रामाई हद तक कम हो गया है। जब हज़ारों हेवी ट्रक्स और कंटेनर्स का ईंधन बचेगा और वो वक्त पर अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे तो इसका बराह रास्त असर अशिया की कीमतों और मुल्की बरामदात पर पड़ेगा। माहिरीन का कहना है कि इस पुल पर लगाए गए 600 अरब रुपए अगले चंद सालों में सिर्फ फ्यूल की बचत और तिजारती तेज़ी की सूरत में वापस मिल जाएंगे। ये मंसूबा सिर्फ एक सड़क नहीं है, बल्कि ये वस्ती एशिया और चीन को पाकिस्तान की बंदरगाहों से जोड़ने वाला सबसे मजबूत लिंक है, जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान को खित्ते का तिजारती मरकज़ बनाने में कलीदी किरदार अदा करेगा। दोस्तों, इस पुल की तामीर के दौरान पेश आने वाले चैलेंजेस की दास्तान भी कुछ कम हैरानकुन नहीं है। जिस जगह ये पुल तामीर किया गया है वहाँ का जोग्राफिया इंतहाई सख्त है। एक तरफ आसमान को छूते हुए पहाड़ हैं तो दूसरी तरफ नीचे गहरा और तेज रफ्तार दरिया बह रहा है। इंजीनियर्स के लिए सबसे बड़ा मसला भारी मशीनरी को इस मकाम तक पहुंचाना था। आमतौर पर मैदानी इलाकों में क्रेनें और ट्रक आसानी से काम कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पहाड़ों को काट कर पहले मशीनरी के लिए जगह बनाई गई और फिर तामीराती काम का आगाज हुआ। इसके अलावा मौसम की सख्ती ने भी मजदूरों और इंजीनियर्स का कड़ा इम्तिहान लिया। शदीद सर्दी और तेज हवाओं के दौरान इतनी बुलंदी पर काम करना इंसानी हिम्मत की एक बड़ी मिसाल है। तामीराती टीम ने दिन रात शिफ्टों में काम करके इस मंसूबे को मुकर्ररा वक्त के करीब तर मुकम्मल करने की कोशिश की है। इस पुल में इस्तेमाल होने वाला स्टील और कंक्रीट खास किस्म का है, जो ज़लज़ले के झटकों को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है, क्योंकि ये इलाका ज़लज़लों के हवाले से भी हसास समझा जाता है। नाज़रीन गिरामी, इस प्रोजेक्ट का एक और अहम पहलू सियाहत का फ़रोग़ है।
हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के शुमाली इलाके दुनिया भर में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर हैं, लेकिन खराब रास्तों की वजह से बहुत से सयाह, खास तौर पर फैमिलीज वहां जाने से घबराते थे। इस नए और जदीद पुल की तामीर के बाद सियाहत के शोबे में एक इनकलाब आने की तवक्को है। जब सयाहों को मालूम होगा कि अब वो बिना किसी खतरे के और कम वक्त में अपनी पसंदीदा जगहों तक पहुंच सकते हैं, तो इससे मकामी होटलों, ट्रांसपोर्ट और छोटे कारोबारों को बेपनाह फायदा होगा। इस पुल के ऊपर से गुजरते हुए जो नज़ारा देखने को मिलता है वो बजाते खुद सयाहों के लिए एक कशिश का बायस बन चुका है। लोग अब सिर्फ सफ़र करने नहीं बल्कि इस इंजीनियरिंग के शाहकार को देखने के लिए भी यहाँ का रुख कर रहे हैं। हुकूमत का ये मानना है कि अगर हमने सियाहत के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोलने हैं तो हमें इसी मयार का इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा जैसा कि इस पुल की सूरत में दिया गया है। दोस्तों, सियासी और अवामी सतह पर इस मंसूबे को लेकर बहुत सी बातें की जा रही हैं। जहां हुकूमत इसे अपनी एक बड़ी कामयाबी करार दे रही है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इसे पाकिस्तान की तरक्की का ज़ामिन समझते हैं, वहीं कुछ हल्के इतनी बड़ी रकम के खर्च पर सवाल भी उठाते रहे हैं। लेकिन तरक्की याफ्ता कौमों की तारीख गवाह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया गया खर्चा कभी ज़ाया नहीं जाता। ये पुल न सिर्फ मौजूदा हुकूमत के विजन की अक्कासी करता है बल्कि ये रियासती सतह पर इस अज़्म का इजहार भी है कि पाकिस्तान अब मुश्किल तरीन हालात में भी बड़े फैसले करने की सलाहियत रखता है। माजी में कई ऐसे मंसूबे थे जो सिर्फ कागज़ों तक महदूद रह गए या फंड्स की कमी की वजह से अधूरे रह गए, लेकिन इस मंसूबे की तकमील ने साबित किया है कि अगर नीयत साफ हो और मेहनत की जाए तो पाकिस्तान में भी आलमी मयार की तामीरात मुमकिन है। अवाम की बड़ी तादाद ने इस पुल के खुलने पर खुशी का इजहार किया है क्योंकि इससे उनका रोज़मर्रा का सफ़र आसान हो गया है और इलाके में खुशहाली की उम्मीद जागी है। नाजरीन गिरामी, टेक्निकल हवालों से बात की जाए तो इस पुल की मेंटेनेंस या देखभाल भी एक अहम मौजू है। इतने बड़े ढांचे को बना देना काफ़ी नहीं होता, बल्कि इसे सालों साल चलाने के लिए मुसलसल निगरानी की ज़रूरत होती है। इस पुल के लिए जदीद सेंसर्स और मॉनिटरिंग सिस्टम भी नस्ब किए गए हैं जो पुल की सेहत, हवा के दबाव और केबल्स में होने वाली किसी भी किस्म की तब्दीली को रिकॉर्ड करते रहेंगे। ये जदीद टेक्नोलॉजी इस बात को यकीनी बनाएगी कि पुल किसी भी बड़े हादसे से महफूज रहे और बरवक्त मरम्मत का काम किया जा सके। इसके अलावा पुल पर ट्रैफिक के बहाव को कंट्रोल करने के लिए भी स्मार्ट सिस्टम्स लगाए गए हैं ताकि ओवरलोडिंग से बचा जा सके, जो कि पाकिस्तान में सड़कों की तबाही की एक बड़ी वजह बनती है। ये सारा निज़ाम कंप्यूटराइज्ड है और कंट्रोल रूम से इसकी निगरानी की जाती है। ये वो चीज़ें हैं जो इस प्रोजेक्ट को वाकई 21वीं सदी का एक शाहकार बनाती हैं। दोस्तों, इस पुल की वजह से मकामी आबादी की ज़िंदगियों में जो तब्दीली आई है इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वो लोग जो पहले दरिया अबूर करने के लिए पुरानी कश्तियों या लकड़ी के कमज़ोर पुलों पर इन्हिसार करते थे, अब मिनटों में ये सफ़र तय कर लेते हैं। मरीजों को अस्पताल पहुंचाना हो या बच्चों को स्कूल और कॉलेज जाना हो, इस पुल ने उनकी जिंदगियों से एक बड़ी मुश्किल हमेशा के लिए खत्म कर दी है। मकामी ज़मीनों की कीमतों में भी इजाफा देखने में आया है और वहां सरमायाकारी के नए मौके पैदा हो रहे हैं। ये वो पोशीदा फ़वाइद हैं जो किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के साथ जुड़े होते हैं लेकिन अक्सर नज़रों से ओझल रहते हैं। इस इलाके के लोगों का कहना है कि ये पुल उनके लिए किसी नेमत से कम नहीं है, क्योंकि इसने उन्हें पाकिस्तान के बड़े शहरों के साथ जोड़ दिया है और अब वो खुद को तरक्की के सफ़र में शामिल महसूस करते हैं। नाजरीन गिरामी, जब हम इस पुल का मवाजना दुनिया के दीगर बड़े पुलों से करते हैं तो हमें एहसास होता है कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग के मैदान में किसी से पीछे नहीं है। इस पुल की ऊंचाई और लंबाई को मद्देनजर रखते हुए बैनुल-अक़वामी माहिरीन ने भी इसकी तारीफ की है। ये इस बात का सबूत है कि हमारे पाकिस्तानी इंजीनियर्स और मजदूर दुनिया के बेहतरीन दिमाग और बाजू रखते हैं। ज़रूरत सिर्फ वसाइल और दुरुस्त सिमत की थी। 600 अरब रुपए बज़ाहिर एक बड़ी रकम लगती है, लेकिन अगर इसके मुकाबले में इससे हासिल होने वाले तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक फ़वाइद को देखा जाए तो ये सौदा महंगा नहीं है। दिफाई एतबार से भी ये पुल इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये अफवाज पाकिस्तान को सरहदों तक रसाई में आसानी फराहम करता है और किसी भी हंगामी सूरत हाल में नकलो हरकत को तेज़ बनाता है। मुल्क की सलामती और मईशत दोनों ही इस एक रास्ते से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, आखिर में ये समझना ज़रूरी है कि कौमें सिर्फ बातों से नहीं बल्कि ठोस इक़दामात से बनती हैं। ये पुल जिस पर 600 अरब रुपए की खतीर रकम खर्च हुई है, ये महज कंक्रीट और स्टील का ढेर नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की तरफ जाने वाला एक रास्ता है। ये इस बात की निशानी है कि हम मुश्किलात का सीना चीर कर भी अपना रास्ता बना सकते हैं, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। अगर अज़्म पक्का हो तो पहाड़ों के दरमियान भी रास्ते निकल आते हैं। अब ये हमारी यानी अवाम की जिम्मेदारी है कि हम इस कौमी असासे की हिफाजत करें, ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें और इस सहूलत को कदर की निगाह से देखें। आने वाला वक्त साबित करेगा कि ये फैसला पाकिस्तान की तकदीर बदलने में कितना अहम संगे मील साबित हुआ। उम्मीद है कि इस तरह के मजीद मंसूबे पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में भी शुरू किए जाएंगे ताकि तरक्की का ये सफर कहीं रुकने ना पाए।